एवरीवन, दिस इज़ आर्टिस्टिक IB और आज हम करने वाले हैं चर्चा CUET के बारे में। नथिंग लाइक आज मैं बताने वाली हूँ मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे मैंने प्रिपेयर किया था CUET के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पॉइंटर्स पहले से बना रखे अपने नोट में और आज उस पॉइंटर्स को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मीन्स डिस्कस करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आप अगर CUET का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नो योर सिलेबस। यस, तो जब आप कोई जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एटलीस्ट आप 5 सब्जेक्ट्स ही चूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो 5 सब्जेक्ट का सिलेबस प्रॉपरली नोट डाउन करना है। मैंने अपने डायरी में नोट डाउन किया था। आप कोई भी अपने रफ़ नोटबुक या फिर एक प्रॉपर एक नोटबुक मेंटेन करना जिसमें आप CUET के लिए प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो उसमें आपको क्या करना है, सामर्थ पोर्टल में जाकर चेक करना है ईच सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट। ओके, सॉरी, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है उसको आपको चेकआउट करना है, या फिर मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूँगी जब मेन टाइम आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर लेकिन आपको खुद से चेकआउट करने की ज़रूरत है। ओके, आप पोर्टल में जाइए और वहाँ से सिलेबस देख लीजिएगा, गूगल सर्च करने पर भी आ जाएगा और प्रॉपरली उसको नोट डाउन करना है, बिकॉज़ मेनली 12 बेस्ड ही आपका क्वेश्चंस आने वाला है। मतलब 12 बेस्ड ही है सिलेबस। बस क्या है कि आपके बोर्ड्स में कुछ कुछ रिड्यूस सिलेबस है, बट CUET में पूरा होल बुक आएगा। मेजरली मैंने लास्ट टाइम मेरे टाइम में तो पूरा बुक आया था, तो मुझे जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़े थे मुझे उसको पढ़ना पड़ा था। तो इसीलिए नो योर सिलेबस इज़ मस्ट, आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं सेट टाइम टेबल। ओके, तो मैंने CUET का प्रिपरेशन बेसिकली मेरे बोर्ड्स के बाद करना शुरू किया था और शायद मेरे रिजल्ट्स के बाद और अच्छे से, बट बोर्ड्स के बाद सीरियसली। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि एक प्रॉपर नोट्स बनाया था और मैंने अपना 12th का नोट्स बहुत अच्छे से मेंटेन्ड रखा था, वेल मेंटेन था, तो उसके वजह से मुझे इतना तकलीफ़ नहीं हुआ। जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ा है, जो मेरे रिड्यूस था, तो मैंने गो थ्रू किया उन चैप्टर्स को, मीन्स प्रॉपर NCERT रीडिंग की और नोट्स बनाए और यूट्यूब में वीडियोस वॉच किया और वहाँ से देखते देखते नोट्स बना लिए थे मैंने, और उसी से शायद मेरे प्रिपरेशन का मेन वो हो गया। तो सेट टाइम टेबल में क्या करना है, आपको टाइम टेबल सेट करना है कि ईच डे यू आर गोइंग टू गिव दिस मच टाइम टू दिस सब्जेक्ट। मीन्स जैसे कि अगर आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो तो आप हिस्ट्री के लिए 2 आवर्स आपको सेट करना है, मंडे ट्यूसडे। वैसे मेरे पास मेरा टाइम टेबल शायद नहीं है, अगर होगा तो शायद मैं पिन कर दूँगी, मीन्स आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक, तो आप देख पाओगे। मेरे पास नहीं है एक्चुअली, मैंने शिफ्ट कर लिया क्योंकि तब तो मैं घर में प्रिपरेशन कर रही थी और अब तो मैं हॉस्टल में हूँ, तो नहीं है मेरे पास मेरा बहुत सारा सामान। ओके, तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना है। अंडरस्टूड? पॉइंट नंबर 3, मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ योर सब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने नोट्स बनाया था। ओके, तो आपको भी मेंटेन करना चाहिए नोट्स इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि CUET में जो क्वेश्चंस आता है वो कहीं से भी आ सकता है। चैप्टर का हर एक वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको पता ही होगा कि ये वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है या फिर ये वर्ड बहुत ज़्यादा वो
इम्पोर्टेंट साउंड कर रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसीलिए आपको नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नोट्स की, ठीक है। तो आप हर सब्जेक्ट का बनाओ, मीन्स जो आप 12th में पढ़े हो, और जो बता रही हूँ इंग्लिश, हिंदी और जीटी, ओके। तो जीटी के लिए कैसे प्रैक्टिस करना उसका अलग तरीका है। बाकी जो सब्जेक्ट्स 12 आपको स्कूल में पढ़ा चुके हैं, आपको पता है, उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। बट इंग्लिश के लिए मैंने अलग से बुक ख़रीदा था, और जीटी के लिए भी मैंने अलग से सीयूईटी प्रैक्टिस के लिए बुक ख़रीदा था। तो इंग्लिश वाले में पैसेज रीड करना पड़ता है और उसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, और बहुत सारे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने बुक ख़रीदा था जीटी और इंग्लिश के लिए। आप भी ख़रीद सकते हो, ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश का जो पेपर आता है वो सिंपली ईजी होता है कंपैरेटिवली, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप टाइम बहुत हद तक बचा पाओगे, क्योंकि उधर 4 से 5 पैसेजेस आते हैं। आई डोंट नो, आई फॉरगॉट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 1 साल लगभग। तो हाँ, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है हॉल में। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ये रीडिंग हैबिट बना लो। मीन्स जितना फास्ट रीड करोगे उतनी जल्दी आप उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और जीटी के लिए तो बताया ही था कि आपको अभी से ही, मैं बोल रही हूँ, अभी से ही आप लोग शुरू कर दो तो बेटर है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, 2-3 दिन मिला था, इसीलिए मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ। बट मैंने, हाँ, लगभग ऐसे ही किया था। थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, और उस टाइम थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था मेरे घर में, तो मैं प्रॉपरली उतना टाइम नहीं दे पा रही थी, लेकिन फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट, और आज यहाँ हूँ, व्हाटएवर इट इज़। अब पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस PYQs। तो CUET के 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल के जो PYQs हैं आपको मस्ट देख के ही जाना है, तब आपको क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो पता चल जाएगा। मैं भी प्रैक्टिस करके गई थी, और मैं प्रॉपर देख रही थी मुझे कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइम लिमिट होता है, प्लस आपने अगर मिस्टेक किया तो माइनस पॉइंट्स भी लगना है, और सही हुआ तो अच्छा है, +5। ये CUET का फॉरम होता है, बट आपको इसलिए प्रैक्टिस करना है ताकि आप टाइम बचा सको और जल्द से जल्द कंप्लीट कर सको, क्योंकि CUET एग्ज़ाम में आपको 2 या फिर 3 पेपर एक साथ हो सकता है। मेरा भी ऐसा ही हुआ था। मैं 2 दिन गई थी एग्ज़ाम देने। एक दिन था मेरे इंग्लिश और जीटी साथ में था, और उसके बाद हिस्ट्री, पॉल साइंस, जियो, ये तीनों एक साथ था। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि आप प्रैक्टिस करके जाओ PYQ, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। सॉरी टू से दैट। ओके, वॉच वीडियोस कवरिंग योर सिलेबस अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ओके, तो आपको जीटी और इंग्लिश का प्रैक्टिस मैं सिलेबस मेरा जो था वो मैं डाल सकती हूँ, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आप क्या करना कि ये सिलेबस को अच्छे से कवर करके ही जाना, ओके। अभी आपके पास बहुत टाइम है, मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए बहुत हड़बड़ी में करना पड़ा। ज़्यादा दिन नहीं था, 1 महीना भी नहीं शायद से। तो 1 महीने से भी कम टाइम में मैंने वो किया था, पूरा प्रैक्टिस किया, कवर किया। और आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप 12th का भी पढ़ रहे हो, साथ में अभी आप साइड बाय साइड जीटी का प्रैक्टिस कर सकते हो, और इंग्लिश का अभी ज़रूरत नहीं है, आप बाद में कर लेना, वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अभी आप बस जो मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं, अभी बोर्ड्स भी आ रहा है आपका, तो आप उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए कवर करना, क्योंकि यही आगे जाके आपके CUET में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो मैं ना वीडियोस देखती थी यूट्यूब से,
2-3 चैनल थे मेरे पर्सनल, जिससे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। सबसे ज़्यादा ह्यूमन इट इज़, वो चैनल बहुत बढ़िया है। दीदी इतना अच्छा समझाती थी, इतना अच्छा एक्सप्लेन करती थी कि मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उनके वजह से बोर्ड्स में भी बहुत हेल्प हुआ। और वो इतना अच्छा एक्सप्लेन करती थी बहुत सिंपल वे में कि मैं नोट्स भी बना लेती थी साइड बाय साइड, और मुझे बहुत अच्छे से पूरा रिमेंबर रहता सब कुछ पॉइंट्स। तो ह्यूमन एट ईज जो भी है, ह्यूमैनिटीज़ बहुत अच्छा चैनल है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री चैप्टर्स, ओके। और CUET बाय गोकुल छाबड़ा सर, माइंड ब्लोइंग। मतलब सर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको CUET से रिलेटेड, DU से रिलेटेड इतना सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। उनका वीडियोस मैं देखती थी और सीरियसली बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता था। तो ये चैनल भी आप मैं बोल रही हूँ, आप सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मीन्स बहुत ज़्यादा। तो आप इधर पे GT इंग्लिश और आप रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हो इस चैनल के थ्रू, ओके। और एक है CUET अड्डा 24/7। मैंने GT के लिए लाइकली सीरियसली मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस वगैरह होते थे, तो मैं देखती थी लाइव सेशंस और ज्वाइन करती थी। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उससे, इतने सारे क्वेश्चंस बने GT में। और GT वगैरह जो भी है, आपका जो सिलेबस है, आप एक बार जब लिख लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पूरा कवर हो रहा है। तो ये 3 जो मैंने बताए हैं, गोकुल छाबड़ा वाला नोटिफिकेशंस के लिए बहुत अच्छा है, और CUET अड्डा 24/7 आपके प्रैक्टिसिंग के लिए, ठीक है। प्रैक्टिसिंग के लिए वो बहुत अच्छा चैनल है। तो आपका टोटली जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, तो ये CUET अड्डा 24/7 जो चैनल है उसमें जाके पूरा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कवर NCERT, पॉइंट नंबर 6। तो मैंने बोला था कि NCERT कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ्स हैं, आप प्लीज़ उसको रीड करना। जैसे कि हम लोग जल्दीबाजी के चक्कर में वो कुछ ब्लू इंफॉर्मेशन वाला जो पैराग्राफ्स होता है, हम उसको रीड नहीं करते। तो आप उसको पूरा रीड करना प्लीज़, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बना था। हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, उससे भी क्वेश्चन बना था। और जियोग्राफी के लिए भी सेम बोल रही हूँ कि कुछ भी आइडिया बॉक्स, मतलब डू यू नो समथिंग लाइक दैट, जो भी बॉक्सेस होते हैं ना, वो सब पढ़ के जाना अच्छे से, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस बना था लास्ट टाइम, मतलब मेरे टाइम में। तो प्लीज़ आप लोग NCERT को सीरियसली कवर करिए, ठीक है, सीरियसली। और प्रैक्टिस MCQ बेस्ड क्वेश्चंस बताया है मैंने, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप लोग देख लो बस। और पॉइंट नंबर लास्ट, स्टे अपडेटेड। हमेशा अपडेटेड रहो, बिकॉज आप जब तक अपडेटेड रहोगे तब तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपको किसी के ऊपर रिलाई नहीं होना पड़ेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपडेटेड रहो, ठीक है। मैं तो हूँ, और साथ साथ आप बस कमेंट्स में बताते रहो कि आपको और क्या प्रॉब्लम है। मैं बताने के लिए रेडी हूँ, मैं सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ, ओके। आई एम ऑलवेज ऑन हिज साइड। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, डू लेट मी नो ऑन द कमेंट्स। या फिर मेरा इंस्टाग्राम ID है सेम आर्टिस्टिक IB, आप उसमें भी मुझे DM कर सकते हो, आई विल टॉक टू यू। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड सी यू in my next video. Bye.